माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसेस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, पाइसेस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। पाइसेस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। पाइसेस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सॉरी, देखिए आई होप सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पहली बात तो ये है कि आप एक तो बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड अपने पैसे पे फोकस है। मुझे लगता है कि इस अक्टूबर के 10 दिन आपके स्पेशली पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं। आपके दिल दिमाग के पैसा बहुत ज़्यादा हावी है। आपने हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो इस वजह से, या आपकी कोई नई जॉब लगी है इस वजह से। लेकिन जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपका पैसे पे फोकस बहुत रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि मैजिशियन के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ भी आते हुए दिखाई पड़ रही हैं जिससे कि आप अपने पैसे में ग्रोथ ला सकें। क्योंकि मैजिशियन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो मतलब आप मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। अगर शॉर्टकट में देखें तो आप जो है मनी मैग्नेट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने अपने पैसे की ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंसेस के स्ट्रांग होने के लिए योजनाएं बना रखी थी। तो जिन भी योजनाओं को आपने बनाया था उनको कंप्लीट करते हुए या उन पे काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप जो हैं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए जस्ट मिनट, नाइट ऑफ कप्स से मुझे लगता है कि आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपका पार्टनर हो सकता है या आपके बिजनेस में भी हो सकता है, क्योंकि पैसे के कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स के कार्ड। तो मुझे लगता है कि या तो आपका पार्टनर है जिसको आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि या तो आप लोगों की मैरिज होने वाली है या आप किसी पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। शायद वो आपसे बहुत हाई लेवल के हों पर्सन, या आपको लगता है कि जब तक आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रांग नहीं हो सकते मैं अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं कर सकता या कर सकती। तो जैसा भी हो आपके साथ ले लीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत दिखाई पड़ रही है। हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मेल हों। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस, अगर आप लोगों की नई जॉब लगी है तब भी आपको लगता है कि आप जब तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक आप शादी के लिए या किसी को प्रपोज करने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पेन उठाया है इस सिचुएशन के लिए। मतलब आप रातों को उठ के बहुत ज़्यादा आपने प्रार्थना की है अपने डिवाइन से, बहुत ज़्यादा आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत याद किया है आपने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने रोया भी बहुत है, बहुत कष्ट उठाया है आप लोगों ने। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आप अपना मेन फोकस अपने काम पे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या तो कुछ ऐसा रहा होगा पास्ट में जिसकी वजह से आपके लाइफ बहुत पेनफुल रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने या तो अपना फोकस हटा लिया है उस चीज़ पर से, या आपका मेन फोकस, ओवरऑल मेन फोकस आप लोगों का अपने फाइनेंसेस पे दिखाई पड़ रहा है इन 10 दिनों में। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं, कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं। आपको लगता है क्योंकि कुछ डिसीज़न लेने की बारी जब आती है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ही किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है कि बिज़नेस को लेके आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जॉब में भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग कोई टीचर हो सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं। जस्ट मिनट, मैं
इनफैक्ट लाउड स्पीकर का नॉइज़ बहुत तेज़ आ रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, या आप लोगों की टीचिंग में जॉब लग गई है, या आप लोग कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत काम किया है, अपने मतलब बहुत एफर्ट डाले हैं। आपकी जो भी जॉब लगी है, जो भी बिज़नेस आपने किया है, जो भी चीज़ें हैं आपकी बिज़नेस या फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसमें आपने एफर्ट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आप लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। लेकिन आपको कभी कभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, आपको लगता है कि शायद अभी आपके पास उतना नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, क्योंकि आपके अंदर है बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं शायद आप लोग। इसीलिए आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन क्योंकि आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि आप जिस सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम में हैं, आपको उसमें बहुत कम महसूस होता है। तो इसी वजह से आप लोग अपना फोकस जो है वो कम्प्लीटली अपने फाइनेंसेस पे लगाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। ओके, देखिए हेल्थ तो बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, किसी बच्चे के आने की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली में कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों की जो है लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, किसी की फैमिली में मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है ये आप ही हो, लेकिन किसी ना किसी की मैरिज तो मुझे दिखाई पड़ रही है, किसी की तय होते हुए, जैसे कि सेटल होते हुए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या आप लोगों की कहीं बात चल सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हैं आप लोग। आप लोगों के सामने दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने कमर कस ली है उन सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड इसमें कोई भी कार्ड नहीं आया है जिसमें ये लगता है ये कोई दिक्कत है, बल्कि इंजॉयमेंट के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के कार्ड हैं। हो सकता है आप लोगों के पास क्योंकि अपने फाइनेंसेस पे, क्योंकि अपने बिजनेस या जॉब पे आप लोगों का इतना फोकस रहता है कि आप लोग अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस 10 दिनों में आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, अगर थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते भी हैं तो उनको आसानी से आप डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड मानते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत रिस्क टेकर टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत आपके अंदर ताकत, हिम्मत, साहस है, बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। तो वो आपको बहुत बहुत तेज़ तर्रार टाइप का व्यक्ति मानते हैं। डेथ के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ या तो ये सिचुएशन हो सकती है वो किसी रिलेशनशिप का या तो एंड कर चुके हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, या तो ये लगता है कि शायद ये सिचुएशन आप लोगों के साथ पास्ट में रही हो कि आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ही डेड हो चुका था, मतलब नो कांटेक्ट था, दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी, दोनों को एक दूसरे के विषय में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्स्टेकल्स बहुत थे, शायद इसी वजह से आप लोगों ने सोचा हो कि ये यूनियन नहीं हो सकता, या शायद बीच में आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस अगेंस्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, या अगर आप लोग मैरिड थे तो आप लोगों का डिवोर्स हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके जो पार्टनर हैं उन्हें इस तरह से फील हो रहा है कि पहले आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट थे नेचर से, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है, आपका बिल्कुल नया वर्जन उन्होंने देखा है, बहुत आपको ताकत वाला, बहुत हिम्मती पर्सन मानते हैं। शायद आपने इन सारी चीज़ों से जिस तरह से डील किया है, इस वजह से वो आपको बहुत हिम्मती मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत गुस्सैल भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो, गुस्साते हो बहुत जल्दी, तो आपका कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो पाता हो। टेम्परेंस के कार्ड से लगता है कि लेकिन आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों के अलावा ये भी मानते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी लाइफ में किसी एंजल की तरह थे। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है तो उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में रहे, बिल्कुल एंजल्स वाली फीलिंग्स उनको आपसे आती थी। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी रहे हैं, जब तक आप उनकी लाइफ में रहे उनकी लाइफ में एबंडेंस, सक्सेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। लेकिन उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जो कुछ आप डिज़र्व करते थे, जो कुछ जिस चीज़ के आप योग्य थे, वो उन्होंने शायद आपको प्रोवाइड नहीं कराया। इस वजह से भी वो आपके पास आने से डरते हैं, क्योंकि
ये वाला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इससे मुझे लगता है कि वो जो हैं बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि कंडीशन मुझे लगता है, क्योंकि डेथ के कार्ड से मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो उनको वो जगलिंग करते रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आती है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे रिजेक्ट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मन से भी मूव ऑन कर चुके हों। तो बहुत सारी सिचुएशंस है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे लगता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको शायद कुछ लौटाना चाहते हैं, शायद कोई गिफ्ट है उनके पास, कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो अभी स्टक हैं, क्योंकि वो अभी सिचुएशंस को देख रहे हैं, अभी कंडीशन का जायज़ा ले रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं कि क्या उन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं, क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप थोड़े से गुस्सैल किस्म के हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से उनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन अभी वो सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इन 10 दिनों में क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि आप लोगों की क्या गाइडेंस है इन 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 कार्ड्स। ओके ओके ओके, देखिए 3 कार्ड्स आए हैं एंजल्स की तरफ से। सॉरी, आस्क योर एंजल्स, मतलब ये कि कभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएं, बहुत ज़्यादा पेन फील हो, बहुत ज़्यादा रातों को जग रहे हैं आप लोग, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने एंजल से, अपने ईश्वर से आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा सा साइलेंट मोड में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, मतलब कि अगर आपके साथ पास्ट में किसी ने बहुत बुरा किया है, जैसा कि इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा था कि किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है, तो आपको उन सारे लोगों को फॉरगिव कर देना है, क्योंकि अब आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगर आप पिछली चीज़ों का बैगेज लेके चलेंगे, पास्ट में जो हुआ था उन सारी जो चीज़ें थी उनका बैगेज लेके चलेंगे, तो आप आगे की जो खुशियां हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द मैजिशियन का जो कार्ड था, देखिए ये कार्ड, इससे ये लगता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप गुडनेस सोचेंगे तो गुडनेस आएगी। अगर आप पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें ख़राब थी, जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया, उन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो वही सारी चीज़ें, वही सारे रिलेशंस, मतलब जो नेक्स्ट रिलेशन भी आएगा वो भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो जिनके साथ ऐसा हुआ है उनसे कहा जा रहा है कि आप उन सारे लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पॉजिटिव रह के बिग हैप्पी चेंजेस को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।